जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के 105वां जन्म महोत्सव एवं वर्तमान काशी पीठाधीश्वर महास्वामी जी के अमृत महोत्सव निमित्त इस शाम की सुंदर धर्म सभा में विराजमान वर्तमान काशी पीठाधीश्वर महास्वामी जी को अनंत कोटि भक्तिपूर्वक प्रणाम करके, इसी तरह श्री काशी पीठ के भावी पीठाधिपति विद्वान तपोनिष्ठ डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी जी को भी अनंत कोटि भक्तिपूर्वक प्रणाम करके और अनेक प्रांतों से आए हुए शिवाचार्य स्वामी जियों को भी भक्तिपूर्वक प्रणाम और अनेक प्रांत से आए हुए सद्भक्तगण एवं वेदोटो आपका हृदय मंदिर में विराजमान उस ज्योति को भक्तिपूर्वक प्रणाम। आज एक विशेष कार्यक्रम है। आज मदर डे है, माताओं का मदर डे। इस वजह से आज उन्हीं लोगों का कार्यक्रम है, वो महाराष्ट्र से आए हैं, सोलापुर से। वही आज उन्हीं लोगों का ये सब आज उन्हीं लोगों का विशेष कार्यक्रम रहेगा। आगे वही लोग इस कार्यक्रम को आगे चलाएंगे। ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्षेत्राधिपती श्री काशी विश्वनाथ व अन्नपूर्णा मातेला वंदन। प्रथमतः मी या व्यासपीठावर विराजमान झालेले काशी पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामीजींना माझा दंडवत नमस्कार। श्री षटस्थल ब्रह्म डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामीजींना माझा दंडवत नमस्कार। अनेक प्रकारांनी प्रतिभा संपन्न आणि ज्ञाननिधी असलेल्या या काशीपीठाच्या उत्तराधिकारी पट्टाभिषेक समारंभ होणार आहे। न भूतो न भविष्यती असा हा कार्यक्रम असेल। या कार्यक्रमाला आम्ही सगळे सोलापूरहून अनेक महिला रुद्रमंडळ एकत्र आलो व कार्यक्रमात सहभागी झालो, म्हणजेच आमच्या पूर्वजांचे आमच्यावर आशीर्वाद आहे असेही आम्हाला म्हणता येईल। कोणत्याही कार्यक्रमाची सुरुवात आपण दीप प्रज्वलनाने करतो, पण आजचे दीप प्रज्वलन हे खास आणि विशेष आहे। इथे आपल्या मठात खूप वर्षापासून निस्वार्थपणे सेवा करणाऱ्या महिलांच्या हस्ते आजचे दीप प्रज्वलन करत आहोत। श्रीमती नलिनी शिरमे, श्रीमती जगदेवी पसारे, सौ कमलाबाई बिराजदार, गणपती प्रथमतः श्री गणेश वंदना स्मितादेवी उमरजकर, सरस्वती वंदना श्रीमती लता विजय तालीकोटी, प्रार्थना नीलमाताई श्रीशैल। मी स्मितादेवी उमरजकर श्री गणेश वंदना आपल्या पुढे सुरू करते। निराकार ओंकार निर्गुण रूप गणेशा तुझे रूप तेज स्वरूप तुझ्या आरतीला नभिलक्ष दीप कसे सांग वर्णू
सरस्वती प्रार्थना संहिता पाठः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रवतो। घनपाठः। प्रणो नः प्रणो देवी देवी नः प्रणो देवी नो देवी देवी नो नो देवी सरस्वती सरस्वती देवी नो नो देवी सरस्वती देवी सरस्वती सरस्वती देवी देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजेभिः सरस्वती देवी देवी सरस्वती वाजेभिः सरस्वती वाजेभिर्वाजेभिः सरस्वती सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती वाजिनीवती वाजेभिः सरस्वती सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती वाजेभिर्वाजिनीवती वाजिनीवती वाजेभिर्वाजेभिर्वाजिनीवती वाजिनीवतीति वाजिनीवती धीनामवित्रवित्रिधीनां धीनामवित्रवत्ववत्ववित्रिधीनां धीनामवित्रवतो अवित्रवत्ववत्ववित्रवित्रवतो अवत्वित्रवतो। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमः सोमाय सोमाय नमो नमः सोमाय च सोमाय नमो नमः सोमाय च सोमाय च सोमाय सोमाय च रुद्राय रुद्राय च सोमाय सोमाय च रुद्राय च रुद्राय रुद्राय च रुद्राय च रुद्राय च रुद्राय च रुद्राय च रुद्राय रुद्राय च नमो नमश्च रुद्राय रुद्राय च नमः च नमो नमश्च च नमस्ताम्राय ताम्राय नमश्च च नमस्ताम्राय नमस्ताम्राय ताम्राय नमो नमस्ताम्राय च ताम्राय नमो नमस्ताम्राय च ताम्राय च ताम्राय ताम्राय चारुणाय रुणाय च ताम्राय ताम्राय चारुणाय चारुणाय रुणाय च रुणाय च रुणाय च रुणाय च अरुणाय च रुणाय रुणाय च नमो नमश्च रुणाय रुणाय च नमः च नमो नमश्च च नमः शङ्गाय शङ्गाय नमश्च च नमः शङ्गाय नमः शङ्गाय शङ्गाय नमो नमः शङ्गाय च शङ्गाय नमो नमः शङ्गाय च शङ्गाय च शङ्गाय शङ्गाय च पशुपतये पशुपतये च शङ्गाय शङ्गाय च पशुपतये च पशुपतये पशुपतये च पशुपतये च पशुपतये च पशुपतये च पशुपतये च पशुपतये पशुपतये च नमो नमश्च पशुपतये पशुपतये च नमः पशुपतये इति पशुपतये च नमो नमश्च च नमः उग्राय नमश्च च नमः उग्राय नमः उग्राय नमो नमः उग्राय च उग्राय नमो उग्राय च उग्राय च उग्राय च भीमाय भीमाय चोग्राय च भीमाय च भीमाय भीमाय च भीमाय च भीमाय च भीमाय च भीमाय च भीमाय भीमाय च नमो नमश्च भीमाय भीमाय च नमः च नमो नमश्च च नमो अग्रे वधाय नमश्च नमो अग्रे वधाय नमो अग्रे वधाय नमो नमो अग्रे
अग्रे वधाय चाग्रे वधाय नमो नमो अग्रे वधाय च अग्रे वधाय च चाग्रे वधाय अग्रे वधाय च दूरे वधाय चाग्रे वधाय अग्रे वधाय च दूरे वधाय अग्रे वधायेत्यग्रे वधाय च दूरे 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 वधाय च नमो नमश्च दूरे वधाय च नमः दूरे वधायेति दूरे वधाय च नमो नमश्च च नमो हन्त्रे हन्त्रे नमश्च च नमो हन्त्रे हन्त्रे नमो नमो हन्त्रे च हन्त्रे नमो नमो हन्त्रे च हन्त्रे च हन्त्रे हन्त्रे च हनीयसे च हन्त्रे हन्त्रे च हनीयसे 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 च नमो नमश्च हनीयसे च नमः च नमो नमश्च च नमो वृक्षेभ्यो नमश्च नमो वृक्षेभ्यः नमो वृक्षेभ्यो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो वृक्षेभ्यो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमो हरिकेशेभ्यो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमः हरिकेशेभ्यो नमो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय हरिकेशेभ्य इति हरिकेशेभ्यः नमस्ताराय नमो नमस्ताराय नमः ताराय नमो नमस्ताराय नमः शम्भवे नमस्ताराय नमः शम्भवे नमो नमः शम्भवे च शम्भवे नमो नमः शम्भवे च शम्भवे च मयो भवे च शम्भवे च मयो भवे शम्भव इति शम्भवे च मयो भवे 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 च नमो नमश्च मयो भवे च नमः मयो भव इति मयः भवे च नमो नमश्च नमः शङ्कराय नमश्च च नमः शङ्कराय नमो नमः शङ्कराय च शङ्कराय नमो नमः शङ्कराय च शङ्कराय च शङ्कराय च मयस्कराय च शङ्कराय च मयस्कराय शङ्करायेति शङ्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय च नमो नमश्च मयस्कराय च नमः मयस्करायेति मयः कराय च नमो नमश्च च नमः शिवाय नमश्च च नमः शिवाय नमो नमः शिवाय च शिवाय नमो नमः शिवाय च शिवाय च शिवाय च शिवतराय च शिवाय च शिवतराय च शिवतराय च शिवतराय च शिवतराय च
शिवतराय च शिवतराय शिवतराय च नमो नमश्च शिवतराय शिवतराय च नमः शिवतरायेति शिवतराय च नमो नमश्च च नमस्तीर्थ्याय तीर्थ्याय नमश्च च नमस्तीर्थ्याय त्र्यम्बकं यजामः इत्याह मृत्योर्मुक्षीयमामृतादिति मामैव तदाह उत्तिरन्ति भगस्य लीप्सन्ते भूते घृत्वा सजन्ति यथा जनै यथेव संकरोति तादृगेव तत् एष ते रुद्रभाग इत्याह निरवद्यैः अप्रतीक्षवायन्ति अपस्परिषिञ्चति रुद्रस्यान्तर्हित्यैः प्रवायेते स्माल्लोकाज्यवन्ते ये त्र्यम्बकैश्चरन्ति आदित्यञ्जरुं पुनरेत्य निर्भवति यं वा अदितिः अस्यादेव प्रतितिष्ठन्ति ॐ शान्तिः 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 आभिर्गेभिर्यदतु नौ नमाप्याय हरियो वर्धमानः यदास्तो दृग्भ्यो महि गोत्रा रुजासि भूरुष्टभाजो अधतस्याम ब्रह्म प्रवादिष्म तन्नो महासीत् ॐ शान्तिः 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 हरः ॐ साम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। प्रार्थना सादर करतील नीलमताई श्रीशैल. ಎಂತ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಇದು ಮಾಯಿಗೆ ಸೂತದ ಎಂತ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಇದು ಮಾಯಿಗೆ ಸೂತದ ಎಂತ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಇದು ಮಾಯಿಗೆ ಸೂತದ ಅರುವಿನ ಜನ್ಮ ತಾನೇ ಇದು ತನ್ನನ್ನು ಮರೆತದ ಅರುವಿನ ಜನ್ಮ ತಾನೇ ಇದು ತನ್ನನ್ನು ಮರೆತಾದ ಅರಿವು ತಿಳಿದು ಮರವಿನೋಳು ತಾನೇ ಬಿದ್ದದ ಎಂತ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಇದು ಮಾಯಿಗೆ ಸೋತದ ಎಂತ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಇದು ಮಾಯಿಗೆ ಸೋತದ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬಾಟುವ ಕೈದಕ ಮೂವತಿಯಾಗ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬಾಟುವ ಕೈದಕ ಮೂವತಿಯಾಗ್ಯದ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಕೊಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಾನೇ ಸುಟ್ಟದ ಎಂತ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಇದು ಮಾಯಿಗೆ ಸೋತದ ಎಂತ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಇದು ಮಾಯಿಗೆ ಸೋತದ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಆಗಮ ಓದಿ ಹೇಳ್ತದ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಆಗಮ ಓದಿ ಹೇಳ್ತದ ಇದು ರಾತ್ರಿ ಕಂಡ ಬಾವಿ ಇದು ಹಗಲೆ ಬೀಳ್ತದ ಎಂತ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಇದು ಮಾಯಿಗೆ ಸೋತದ ಎಂತ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಇದು ಮಾಯಿಗೆ ಸೋತದ ಹೆಂಡ ಕುಡಿದು ಕಂಡದ ತಿಂದು ಬಂಡ ಮಾಡ್ತದ ಹೆಂಡ ಕುಡಿದು ಕಂಡದ ತಿಂದು ಬಂಡ ಮಾಡ್ತದ ನಮ್ಮ ಪುಂಡ ಮಾಂತೇಶನ ಕಂಡು ಬೆಂಡ ಆಗ್ಯದ ಎಂತ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಇದು ಮಾಯಿಗೆ ಸೋತದ ಎಂತ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಇದು ಮಾಯಿಗೆ ಸೋತದ ಅರಿವಿನ ಜನ್ಮ ತಾನೇ ಇದು ತನ್ನನ್ನು ಮರೆತದ ಅರಿವಿನ ಜನ್ಮ ತಾನೇ ಇದು ತನ್ನನ್ನು ಮರೆತದ ಅರಿವು ತಿಳಿದು ಮರವಿನೋಳು ತಾನೇ ಬಿದ್ದದ
ಎಂತ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಇದು ಮಾಯಿಗೆ ಸೋತದ ಎಂತ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಇದು ಮಾಯಿಗೆ ಸೋತದ ಎಂತ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಇದು ಮಾಯಿಗೆ ಸೋತದ कोणत्याही कार्यक्रमाची सुरुवात आपण दीप प्रज्वलनाने करतो, पण आजचे दीप प्रज्वलन हे खास आणि विशेष आहे. इथे आपल्या मठात खूप वर्षापासून निस्वार्थपणे सेवा करणाऱ्या महिलांच्या हस्ते आजचे दीप प्रज्वलन करत आहोत. श्रीमती नलिनी शिरमे, श्रीमती जगदेवी पसारे, सौ कमलाबाई बिराजदार, श्रीमती शारदाबाई चांगले, सौ सुनीता हिरेमठ. जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय. श्री जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय. काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा विशालाक्षी माता की जय. गंगा मैया की जय. सांबजे नमः पार्वते पते शिव हर हर महादेव. सिद्धेश्वर वचन. सिद्धेश्वर वचन सादर करतील आमचा सोलापूरचा ग्रुप. विश्वम यत् सुखेनानुमोदते नमस्तस्मै गुणातीत विभवाय परात्मने सदाशिवमुखाशेष तत्वोन्मेष विधायिने निष्कलंक स्वभावाय नमो शांताय शंभवे. स्वेच्छा विग्रहयुक्ताय स्वेच्छावर्तनवर्तिने स्वेच्छाकृतत्रिलोकाय नमः सांबाय शंभवे. यत्र विश्राम्यति शत्वं
स्वाभाविकमनुत्तमम् नमस्तस्मै महेशाय महादेवाय शूलिने अत शक्तिस्तुतिः यामाहुः सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः तां धर्मचारिणीं शम्भोः प्रणमामि परां शिवां यया महेश्वरः शम्भुः नामरूपादिसंयुतः तस्यै मायास्वरूपायै नमः परमशक्तये शिवाद्यादिसमुत्पन्ना शान्त्यतीतपदोत्तरा मातरं तां समस्तानां वन्दे शिवकरीं शिवां इच्छाज्ञानादिरूपेण या शम्भोर्विश्वभाविनी वन्दे तां परमानन्द प्रबोधलहरीं शिवां अमृतार्थं प्रपन्नानां या सुविद्याप्रदायिनी अहर्निशमहं वन्दे तामीशान मनोरमां श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ವಚನ. ಮೃತ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆಗಳು ನೂರಾರು ನೂರಾರು, ಮೃತ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆಗಳು ನೂರಾರು ನೂರಾರು, ಮನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾದಿಗಳು ನೂರಾರು ನೂರಾರು, ಮನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾದಿಗಳು ನೂರಾರು ನೂರಾರು, ಜನಕನು ಒಬ್ಬ ಸಂತತಿಗಳು ನೂರಾರು ನೂರಾರು, ಜನಕನು ಒಬ್ಬ ಸಂತತಿಗಳು ನೂರಾರು ನೂರಾರು, ಘನಕ್ಕೆ ಘನವಾದ ಚಿನ್ಮಯ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಜಗತ್ತುಗಳು ನೂರಾರು 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 ನೂರಾರು. यापुढे सादर होईल सुंदर असे भक्तिगीत. सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, सदा हमारे सिर पर तेरा हाथ रहे, हर सुख दुख संकट में तेरा साथ रहे, सदा हमारे सिर पर तेरा हाथ रहे, हर सुख दुख संकट में तेरा साथ रहे, हाँ हर सुख दुख संकट में तेरा साथ रहे, खुशियों का हो जीवन में आयाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, मिलकर इस धरती को चमन बनाए हम, गांधी गौतम राम कृष्ण बन जाए हम,
मिलकर इस धरती को चमन बनाए हम, गांधी गौतम राम कृष्ण बन जाए हम। हाँ, गांधी गौतम राम कृष्ण बन जाए हम। यही हमारा हो हरदम पैगाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। माता पिता की सेवा और सम्मान करे, उनकी खुशियों पर सब कुछ कुर्बान करे। माता पिता की सेवा और सम्मान करे, उनकी खुशियों पर सब कुछ कुर्बान करे। हाँ, उनकी खुशियों पर सब कुछ कुर्बान करे। अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। धन्यवाद. आम्ही काशीला कशासाठी आलो ते एका लोकगीताने ऐका. हर हर अरे गिय गिय गा गिय 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 गा गिय गिय हा. ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ಕಾಶಿಯ ನೋಡುದಕ್ಕ, ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುದಕ್ಕ, ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುದಕ್ಕ. ಕ ಕ ಕ ಕ ಕ ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾ ಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾ ಗಿಯ ಗೀಯ. ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ನೋಡುದಕ್ಕ, ನೋಡಿ ತೃಪ್ತಿಯ ಪಡೆಯುದಕ್ಕ, ನೋಡಿ ತೃಪ್ತಿಯ ಪಡೆಯುದಕ್ಕ. ಕ ಕ ಕ ಕ ಕ ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾ ಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾ ಗಿಯ ಗೀಯ. ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದವರು ಗುರು ಮಹಿಮಾ ಮಾತೃ ಮಹಿಮಾ ತಿಳಿಸುದಕ್ಕ, ಗುರು ಮಹಿಮಾ ಮಾತೃ ಮಹಿಮಾ ತಿಳಿಸುದಕ್ಕ. ಕ ಕ ಕ ಕ ಕ ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾ ಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾ ಗಿಯ ಗೀಯ. ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ವೀರಶೈವರ ಮಹಿಮೆಯ ಹೇಳುದಕ್ಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೇನು ಅರಿಸುದಕ್ಕ, ವೀರಶೈವರ ಮಹಿಮೆಯ ಹೇಳುದಕ್ಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೇನು ಅರಿಸುದಕ್ಕ. ಕ ಕ ಕ ಕ ಕ ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾ ಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾ ಗಿಯ ಗೀಯ. ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ವರಿಸುದಕ್ಕ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ. ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಾಕ, ಭಕ್ತಿ ಒಂದು
ಸಾಕ ನಮ್ಮಿಂದ ಶಿವನಿಗೇನು ಬೇಕ ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ನಾವು ಬಂದೇವ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡುದಕ್ಕ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೇಳ್ತಾನ್ರಪ್ಪ ಏನಂತ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಒಂದು ಸಾಕ ಗೀಯ ಗೀಯ ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ 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 ಗಾಗಿಯ ಗೀಯ महाराज की जय। त्रैलोक्य संपदा लेख्य समुल्लेखन भित्तये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। यामाहुः सर्वलोकानां शास्त्रं पारगाः तां ब्रह्मचारिणीं शम्भो प्रणमामि परां शिवां। पञ्चास्य वदनोद्भूतान् पञ्चतत्त्वाधिनायकान् पञ्चब्रह्ममयान् नौमि पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। व्यासपीठे में बैठे हुए 1008 ज्ञान सिंहानाधीश्वर षड़तल ब्रह्मी डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य भगवत पाद पद्म को साष्टांग नमस्कार करती हूँ। काशी पीठ के उत्तराधिकारी 108 षड़स्थल ब्रह्मी धर्म रत्नाकर डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी के पद कमलों को साष्टांग नमस्कार करती हूँ। सभा में रहे सभी शिवाचार्यों को साष्टांग प्रणाम। सभा में रहे सभी सद्भक्तों को प्रणाम। माता और भगिनियों को प्रणाम, मेरी प्रणाम। आज हम इस महिला सभा करने के लिए प्रेरणा मेरे मातृहृदय संपन्न षटस्थल ब्रह्मी श्री लिंगैक्य तपोरत्न योगी राजेंद्र महास्वामी जी है। 15 वर्ष के पूर्व पहले धर्म रत्नाकर श्री मल्लिकार्जुन शिवाचार्य जी के सोलापुर में पट्टाधिकार के समय में जो अब जंगमवाड़ी मठ में 41 दिन से हो रहे भव्य दिव्य कार्यक्रम के समान सोलापुर के वीर तपस्वी मंदिर में हो रहा था। मेरे अप्पा और हमें बुलाकर इस कार्यक्रम में एक महिला सभा भी कीजिए ऐसे हमें आदेश दिए थे। नागुण सौर अप्पा और षटस्थल ब्रह्मी नीलकंठ शिवाचार्य जी के नेतृत्व में हम किए थे। हमारे अप्पा और इस कार्यक्रम देखे तो बहुत खुश और आनंदित होते थे। वे प्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ नहीं है लेकिन सूक्ष्म रूप में हमारे साथ है और इस भव्य दिव्य कार्यक्रम देख रहे हैं। वे रहते तो इस बार भी हमें आदेश देते थे। हम छोटे अपावर की अनुमति लेकर इस कार्यक्रम कर रहे हैं। सोलापुर के श्री जयमाता रुद्र मंडल के नेतृत्व में दूसरे सभी महिला मंडलों को भगिनियों को एकत्रित करके आए हैं। हम 4 विषयों के बारे में हमारे मन की भावना को व्यक्त करने वाले हैं। गुरु महिमा, आज के ज़माने में आध्यात्मिक महत्व, बच्चों को संस्कार देने में माँ की भूमिका, वीर धर्मोन्नति। आप सब हमें प्रोत्साहित करें। इतना कहकर मेरी प्रास्ताविक समाप्त करती हूँ। आपल्या जीवनात गुरूंचे फार महत्त्व आहे। लिंगेश्वर आपल्या अभंगात म्हणतात, गुरु ध्यायी गुरु परते सार नाही, गुरु भक्ती हीच ईश्वर भक्ती असे ते म्हणतात। गुरु महिमा याबद्दल सांगतात सौ प्रेमलता चांगले। इस धर्म सभा में श्रीमान निर्मल रामनाथ शर्मा जी निर्मल शिवानंद आश्रम का संस्थापक है। वे अपना मनोगत व्यक्त करेंगे। आप आवे अपना मनोगत व्यक्त कीजिए। कितना समय
सिंहासनासीनाः जगद्गुरवः श्री चंद्रशेखर शिवाचार्य महोदयाः साम्प्रतिकपीठाधिपतयः भविष्यत्पीठाधिपतयः शिवाचार्याः मल्लिकार्जुन महोदयाः मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामिनः जगद्गुरवः अन्ये अत्र उपस्थिताः विद्वांसः भगिन्यः मातरः सज्जनाः सहृदयाः विद्यार्थिनश्च अन्ये सर्वेषां पुरतः इदमद्य सामोदं निवेद्यते। मया 5 श्लोकानि रचित्वा समानीतानि तानि पठित्वा तेषां चरणकमलेषु निवेद्यते। अद्य श्री काशी महाक्षेत्र संस्थित जंगमवाड़ी मठस्थित विश्वाराध्य ज्ञानसिंहासने श्रीमतां जगद्गुरूणां श्री 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 मल्लिकार्जुन शिवाचार्याणां परमपावन पीठाशिरोहण अभिषेक महोत्सव समये संस्कृत शार्दूल विक्रीडित श्लोकरत्नाभिनंदन चंदनमिदं समर्प्यते काशीवासिना निर्मल रामनाथ शर्मण। विश्वाराध्य सुपीठ नित्य विलसत् ज्ञानैक सिंहासनम् विश्वाराध्य सुपीठ नित्य विलसत् ज्ञानैक सिंहासनम् श्रीमज्जंगम नामकं विजयते काश्यां मठं सुंदरम् नित्यश्रीदं नता नित्यैक संवासितं नानादेश समागतैक जनता नित्यैक संवासितं शैव ज्ञान सुपोषकं मतिमतामानन्दसन्धायकं शैव ज्ञान सुपोषकं मतिमताम् आनन्दसन्धायकं छात्रावास सुशिष्य सेवितपदं ग्रंथालय प्रांगणं ज्ञानश्रीयुत चंद्रशेखर महायोगीन्द्र संपादितं ज्ञानश्रीयुत चंद्रशेखर महायोगीन्द्र संपादितं शिवाचार्यैक संपादितं सर्वाभीष्ट शिवैक चिंतन पदं विश्वे सदा भासतात्। काश्यां जंगमवाटिका शिवमयी सत्यं समारोप्यते काश्यां जंगमवाटिका शिवमयी सत्यं समारोप्यते यस्याम् अन्न सुतर्पिताः प्रतिदिनं संख्यासहस्राधिकाः यस्याम् अन्न सुतर्पिताः प्रतिदिनं संख्यासहस्राधिकाः विद्वद्भिः सुविधीयते प्रतिदिनं शास्त्रीयचर्चापरा विद्वद्भिः सुविधीयते प्रतिदिनं शास्त्रीयचर्चापरा ज्ञानश्रीः समवाप्यते शिवपरा ज्ञानश्रीः समवाप्यते शिवपरा यस्यास्सु संदर्शनात् यस्याश्च संदर्शनात् ज्ञानश्रीयुत मल्लिकार्जुन शिवाचार्याः शिवैकव्रताः ज्ञानश्रीयुत मल्लिकार्जुन शिवाचार्याः शिवैकव्रताः विश्वाराध्य सुपीठनामकलिते ज्ञानैक सिंहासने विश्वाराध्य सुपीठनामकलिते ज्ञानैक सिंहासने योगश्रीयुत चंद्रशेखर शिवाचार्यैक सत्सन्निधौ योगश्रीयुत चंद्रशेखर शिवाचार्यैक सत्सन्निधौ श्रीमज्जंगमवाटिके शिवगृहे पीठाभिषिक्ता भवन् श्रीमज्जंगमवाटिका शिवगृहे पीठाभिषिक्ता भवन् सर्वेषां मुदमातनोतु नितरां पीठाभिषिक्तोत्सवः सर्वेषां मुदमातनोतु नितरां पीठाभिषिक्तोत्सवः
विश्वं शान्तियुतं सुमङ्गलमयं भूयाच्च सौख्यान्वितं विश्वं शान्तियुतं सुमङ्गलमयं भूयाच्च सौख्यान्वितं श्रीमज्जङ्गमवाटिका शिवमयी पूर्णा सदा यात्रिकैः सर्वत्र प्रसरन्तु विश्ववलये सर्वत्र प्रसरन्तु विश्ववलये श्रीस्वामिनामाशिषः श्रीस्वामिनामाशिषः सेवां सर्वजनप्रियां वितनुते श्रीजङ्गमे सन्मठे सेवां सर्वजनप्रियां वितनुते श्रीजङ्गमे सन्मठे सा नित्यं नलिनी शुभैकचरिता वात्सल्यभावान्विता सा नित्यं नलिनी शुभैकचरिता वात्सल्यभावान्विता श्रीमान् पश्यति वाटिकां शिवसमां काश्यां शिवानन्दजी श्रीमान् पश्यति वाटिकां शिवसमां काश्यां शिवानन्दजी स्वे स्वे कर्मणि योजितान्यसुजनाः स्वे स्वे कर्मणि योजितान्यसुजनाः श्रद्धायुताः कुर्वते सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इस पीठाधिपति महोत्सव में हमें जो अवकाश दिया गया है उसके मैं विनम्र प्रार्थना करके श्री चरणों में श्री चंद्रशेखर शिवाचार्य चरणों में मल्लिकार्जुन शिवाचार्य चरणों में हमारे जो है अनेक कोटि साष्टांग नमस्कारों को निवेदयन विरम्यते मया। जंगमवाड़ी मठ अति प्रसिद्ध मठ है काशी में। अनेक सैकड़ों वर्षों से ये जंगमवाड़ी मठ यहाँ बना हुआ है। अब तक कई शिवाचार्यों ने यहाँ पीठ ग्रहण करके सिंहासनाधिरूढ़ होके अपने जो है परम पावन जीवन को यहाँ सार्थक किया है। यहाँ के जो सिंहासनाधिरूढ़ जगत गुरु बिरुदांकित चंद्रशेखर शिवाचार्य जी इत्यादि, वीरभद्र शिवाचार्य जी, विश्वेश्वराराध्य जी इत्यादि अनेक पूर्वजों ने इसकी गौरव को जो है आगे बढ़ाया है। ये जंगमवाड़ी मठ के जो है निरंतर इसके अभिवृद्धि के चिंतन में अपने समय बिता के काशी वासियों को जो है अच्छे से अच्छे सेवाएं उसके लिए देते रहे हैं। एक ज्ञान सिंहासन है, ये विश्वाराध्य मठ है। विश्व का जो आराध्य, विश्व से पूजित मठ जो है विश्वाराध्य मठ कहा जाता है। यहाँ विश्वाराध्य मठ में यहाँ क्या उपलब्धि है? ज्ञान सिंहासन की उपलब्धि है। ज्ञान सिंहासन में क्या जानना चाहते हैं आप लोग? ज्ञान जो है शिव ज्ञान यहाँ मिलता है। शिव कैसा है, शिव कहाँ से है, शिव की जो है अपार महिमा जो है यहाँ विख्यात होता है। यहाँ सैकड़ों हजारों लाखों शिवलिंग यहाँ प्रतिष्ठित है। इसलिए शिव की महिमा यहाँ कहने के लिए, वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। इतने शिवलिंग यहाँ प्रतिष्ठित है। जंगमवाड़ी मठ माने वंगनारा लिंगनारा ऐसा पर पहले सूक्ति था, माने जहाँ देखो शिवलिंग की ही शिवलिंग दिखाई देते हैं यहाँ पर। ऐसे महामहिमान्वित मठ को जो है ये ज्ञान सिंहासन कहा जाता है। जंगमवाड़ी मठ में नित्यश्री रसित है, ये सदा शिव की निलय है। यहाँ जो है सुज्ञान मिलता है, माने शिव ज्ञान मिलता है।
जो भी आते हैं यहाँ शिव ज्ञान प्राप्त करके अपने जो है जीवन सार्थक बनाते हैं। अनेक देशों से जो आते हैं उसके रहने के लिए यहाँ बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है। इतना सुंदर प्रबंध है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी नए निर्माण में नए नए कमरे बने हैं, सुविधाजनक है सब। ऐसे शैव ज्ञान का सुपोषक है और जो बुद्धिमान लोग हैं उसके लिए आनंदजनक क्षेत्र है यहाँ। यहाँ जो है छात्रावास है, इसमें सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते हैं ज्ञान के लिए। अपने यहाँ के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी इत्यादि में सब परीक्षा दे के उत्तीर्ण होके अपने जो है अपने कुल की मर्यादा को स्थापित करते हैं। ऐसे शिष्य लोग यहाँ बहुत से आपके उपलब्ध है। यहाँ सैकड़ों लोग जो है रोज भोजन करने का प्रबंध है, हजारों लोग यहाँ भोजन करते हैं। इतना प्रबंध कहीं नहीं है काशी में। ऐसा क्षेत्र जो है जंगमबाड़ी में मठ में है। ये इस इतना जो संचालन किया जाता है, किसी की महिमा हो तभी जो है इसका संचालन करने में क्षमता आएगी। संचालन करने की क्षमता कौन देता है? साक्षात विश्वेश्वर की आज्ञा से ज्ञानश्री चंद्रशेखर महायोगींद्र जो यहाँ सिंहासन के ऊपर अधिरूढ़ है, वो जो है चंद्रशेखर योगींद्र से ये संपादित है। 5 दशाब्द से लगभग जो है चंद्रशेखर यतीन्द्र जो है इसकी संचालन कर रहे हैं। ऐसे जंगम वाटिका में जो है अनेक भक्तजन की भोजन की प्रबंध की गई है। यहाँ शास्त्र की चर्चा भी की जाती है, रोज नित्य शास्त्र की चर्चा होती ही यहाँ ज्ञान की जो है ज्ञान प्राप्ति होती है। ऐसे जो है ज्ञानश्री तो मल्लिकार्जुन शिवाचार्य जी जो है आगामी पीठाधिपति हो रहे हैं। वो शिवई का व्रत है, सदा शिवचिंतक है, सबके लिए मंगल कामना से वो यहाँ पीठ में आसीन हो रहे हैं। विश्वाराध्य सुपीठ में ज्ञान के सिंहासन में वो अधिरूढ़ हो रहे हैं। ये इनके सन्निधि में चंद्रशेखर शिवाचार्य की सन्निधि में उनका जो है पीठाभिषेक होगा। ऐसे जो है ऐसे मठ जो है सबके लिए आनंदप्रद हो। ये पीठाभिषिक्त महोत्सव जो है विश्व में शांति को बनाए रखे, मंगल को बनाए रखे, सभी लोग सौख्यान्वित हो। ऐसी जंगम वाटिका शिवमयी सर्वदा यात्री से पूर्ण होकर स्वामी जी के शुभाशीर्वाद सबके ऊपर हमेशा प्रसरित हो। शुभम भूया सर्वम शिवमयम जगत्। संस्कृत के उच्च कोटि विद्वान है आप, जो स्वरचित संस्कृत में कविता जंगमवाड़ी मठ के ऊपर और पीठाचार्यों के ऊपर बहुत सुंदर से आप रचना किए। आपको महास्वामी से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। एक बार उनको जोरदार तालियों से गुरु महिमा याबद्दल सांगते। मग आम्ही पादपूजा वगैरे करून घेतलो, तेव्हा गुरु महाराज म्हटले आज तुमच्या घरी पंढरपूरमधून विठ्ठल आलेले आहेत। त्यावेळेला खरं सांगते मी ह्याच्यामध्ये जास्त नाही, घरात नोकरी करणे घर करणे एवढंच माहीत होतं, पण गुरु म्हणजे साक्षात चालता बोलता देव आहे हे आम्हाला त्यावेळेला कळालं नाही। मी म्हणायची नाही नाही माझे गुरु घरी आलेत, मी म्हणायची माझे गुरु घरी आलेत, पण आता समजतं गुरु हे साक्षात चालते बोलते ईश्वर आहे। प्रभु की भक्ति करवाकर गुरु ने हमारा जन्म मरण का चक्कर समाप्त कर दिया। भवसागर को पार करना अत्यंत कठिन है नहीं,
केवल नाम ही भवसागर को पार कराने वाले नाव है और गुरु ही इस नाव की पतवार है। गुरु के दर्शन और उनके आशीर्वाद मात्र से ही अपने हृदय में एक अपूर्व शांति, आनंद की लहर दौड़ती है। गुरु गु अधिकरु यानी अंधकार को रोशनी में बदलने वाला, जबकि गुरु आंतरिक अंधेरा दूर करने का कार्य करते हैं। गु यानी अज्ञान रूपी अंधकार, रु यानी रुखसत करने वाला। इस तरह अंधेरा का नाश कर ज्ञान रूपी तेज की ज्योत जलाने वाले हमारे गुरु। गुरु सेवा का महत्व। गुरु सेवा, गुरु सहवास, गुरु नाम और गुरु कृपा में ऐसी शक्ति है जिसके सामने अन्य सब साधना फीके पड़ जाते हैं। हमारा तारणहार गुरु ही है। गुरु सेवा से माया, ममता और संसार के अन्य बंधनों से सहज मुक्ति मिलती है। गुरु के वाक्य महावाक्य होते हैं। गुरु के शब्दों को आकाशवाणी मानकर ग्रहण करना चाहिए। जो कुछ भी गुरु कह चुके हैं उस पर मनन करना चाहिए। उसी मनन से शुरू होती है मौन की यात्रा। गुरु वाक्य आकाशवाणी मानकर ग्रहण करना चाहिए। हम सोलापुर से आए। हम सोलापुर कोटगी मठ का महाराज श्री मल्लिकार्जुन शिवाचार्य, उसके सामने मैंने एक मन की व्याप्ती करा। मी म्हणाले की मला लघुरुद्र घालायचं आहे। आमच्या घरी घर बांधलेलं आहे आणि आता घरी लघुरुद्र घालायचं आहे। मग त्यावेळी महाराजांना काय वाटलं कुणाला ठाऊक, त्यांनी म्हटले घालून टाका, चांगला विचार आहे, पटकन घालून टाका। मग मी काय म्हणाले, नाही आता नाही, मुलं वगैरे येऊ दे, मुलगी येऊ दे, मग मी घालते। नको नको तसं काही करू नका, एक दिवस रजा टाकून करा। पण आम्ही खरंच त्यावेळेला गुरुवाक्याला खरंच महत्त्व न देता प्रवासाला गेलो आणि त्यापूर्वी त्यांनी एकदा काय म्हटले, मग तोपर्यंत तुम्ही काय करा, एक छोटासा मंत्र दिले आणि त्या मंत्र तुम्ही म्हणायला सांगा घरच्यांना। बरं म्हटले, त्यांनी ते मंत्र म्हटले आणि प्रवासाला गेलो तर तिथं 7 फूट खोल खड्ड्यामध्ये 2 गाड्या होत्या। पुढची गाडी आमच्या समोर 2 मिनिटात गेली आणि आम्ही 7 फूट खोल खड्ड्यामध्ये आमची गाडी गेली, पण ती कशी गेली तेही कळालं नाही आणि त्या 7 फूट खोल खड्ड्यातून ती गाडी परत बाहेर आली। गावकरी सगळे जमले आणि म्हणाले, अहो ह्या खड्ड्यात आजपर्यंत कोणी गेलेले नाही, पण तुम्ही कसं काय आलात, कसलं नशीब, कसं काय म्हणून सांगितले। त्यावेळेला मला गुरुवाक्य आहे, महान वाक्य आहे, हे मला निदर्शनास आलं। क्षमा करावी महाराज, मी तुमचं वाक्य गेलेलं नाहीये। गुरु का प्रभाव। ईश्वर, गुरु और आत्मा एक है। गुरु मानव रूपधारी ईश्वर है। सद्गुरु की कृपा दृष्टि से हमारा जीवन उद्धार होता है। आत्मानुभव के लिए गुरु अवश्य है। मन से तथा इंद्रियों से दिखाने वाले आकाश दृश्यों से जंगल में मनुष्य को गुरु के बिना और कोई निकाल नहीं सकता। संसार की माया से गुरु ही बाहर निकाल सकता है। गुरु आत्म साक्षात कराते नहीं, बल्कि उसके मार्ग में आई हुए बाधाओं को हटाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में एक ही चैतन्य सक्रिय है और वही चैतन्य गुरु का रूप लेकर हमारे जीवन में आता है। उस परम चैतन्य को मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ और वही पूर्ण विराम देती हूँ। इस व्यासपीठ पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसमें मैं बहुत संतुष्ट हुई और धन्यवाद। अध्यात्म आपल्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा हिस्सा आहे असं मी म्हणेन। त्याच्याशिवाय आपल्या जीवनात आनंद नाही। मी कोण आहे हे जेव्हा आपल्या मनाला विचारतो ते सुद्धा अध्यात्मच आहे। आजच्या दिवशी अध्यात्म महत्त्व या विषयावर बोलतील सौ रेणुका बागलकोटी।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ರಕ್ಕಸಿಯಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು साक्षात कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन. अपने गुरु बसवण्णा को मन मंदिर में स्मरण करके यहाँ उपस्थित सभी गुरु वृंद को मेरा चरण स्पर्श और गण्य व्यक्तियों को, मेरा भाई बहनों को सादर प्रणाम, छोटे बच्चों को मेरा प्यार. मैं आप सबसे बहुत छोटी हूँ, अगर कहने में कहीं गलतियाँ हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा. आज का मेरा वाक्य है, आजकल के दिनों में आध्यात्मिक का महत्व क्या है. इस वाक्य में ही बहुत वजन छुपा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है. मनुष्य रूप में पैदा हुए हैं तो आध्यात्म को थोड़ा तो जान लेना ही चाहिए, नहीं तो हमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, ऐसा मेरी सोच है. आजकल के दिनों में आध्यात्मिक महत्व बहुत है. त्रेता युग और द्वापर युग में गुरुकुल का प्रथा था. सब बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे और पले बड़े भी होते थे और उनका आध्यात्मिक व्यवहारिक प्रशिक्षण हो जाता था. त्रेता और द्वापर के ज़्यादा तो आध्यात्मिक महत्व कलयुग में है, क्योंकि सब मशीनों का जमाना है. बच्चों को पूछा जाए पानी कहाँ से आता है तो आराम से बोलते हैं नल से, क्योंकि उन्होंने कुएं तो देखा ही नहीं है. दूध कहाँ से आता है पूछेंगे तो पैकेट से बोलते हैं. अब आजकल चाहे बड़े हो या बुजुर्ग, बच्चे सभी मोबाइल के दुनिया में मस्त रहते हैं. इसलिए आजकल की दुनिया में आध्यात्मिक महत्व तो बहुत है, ऐसा मैं सोचती हूँ. इस बिजी लाइफ में 1 घंटा अपने आप को देना चाहिए. आध्यात्म का मतलब ही आदि आत्मा है. मनुष्य शरीर में प्रवेश करने से पहले हम आत्मा थे. शरीर में आने के बाद हमें नाम दिया गया है. अगर हम आत्मा हैं तो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, जानना चाहिए ना. ये शरीर भी नश्वर है. समय आने पर शरीर भी गिर जाता है. तो मैं कौन, शरीर कैसे काम करता है, शरीर और ब्रह्मांड का क्या नाता है, ये सब जानने की हर एक आत्मा का क्षमता है. परमात्मा ने आत्मा के साथ चेतना को भी डाल दिया है. अपने शरीर और आत्मा को समझने के लिए आध्यात्म में आना ही पड़ता है. दूर बैठ के बुक पढ़ के आध्यात्म का रुचि नहीं ले सकते. आध्यात्म को कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग से भी जाना जा सकता है. स्वतः को मतलब अपने आप को तन मन धन और अपने शरीर को तैयार करके ध्यान में बैठ के श्वासों को नियंत्रित करके दृष्टि को सीधा रख के पद्मासन में बैठ के अपने शरीर को कष्ट देखकर ही आध्यात्म को जाना जा सकता है. जब तप, पूजा पाठ और हमारे गुरु बसवण्णा के वचनों को पढ़ के समझ के उन रास्ते पर अगर हम लोग चलेंगे तो हमारा आध्यात्मिक उन्नति पक्का हो जाएगा. पंचेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और काम, मोह, मद, मत्सर, क्रोध, लोभ अपने शरीर में कैसे काम करते हैं ये समझ के लेंगे तो अपना कल्याण हो जाएगा. अपने शरीर में ये सब कुछ व्याप्त है, सभी काम करते हैं. शरीर एक जीवन का लाइव वीडियो है और ब्रह्मांड के कैसे जुड़ा हुआ है, मतलब कैसे कनेक्ट है. सभी मनुष्य जीवियों को आध्यात्म का बेसिक ज्ञान तो होना ही चाहिए. मैं बहुत खुश हूँ हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान योग भूमि है. यहाँ बड़े बड़े योगी और तपस्वी पैदा हुए हैं और हिमालय में अभी भी ध्यानग्रस्त हैं. ऐसा पावन भूमि है हमारा भारत. और एक बात, यहाँ अवतार पुरुष भी हुए हैं, जैसे राम, कृष्ण. यहाँ भगवत गीता, रामायण, महाभारत, सिद्धांत शिखामणि, परम रहस्य जैसे धर्म ग्रंथ भी पढ़ के आध्यात्म में आगे जा सकते हैं. आप ही सोचिए ना, एक ही आत्मा मतलब एक ही व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, कितने किरदार निभाते हैं. बहन भाई, काका काकी, मामा मामी, चाचा चाची, गुरु शिष्य, भक्त, सारे रिश्ते एक ही आत्मा कैसे निभाता है. वक्त अलग अलग, सोच अलग अलग, भाव अलग अलग, सबके साथ आध्यात्म में देखेंगे तो साधना, संकीर्तन, समर्पण भाव भी सभी आत्माओं में भगवान ने डाल दिया है. हम अपने शरीर को, भाव को कैसे उपयोग में लाते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर होता है. मेरी सोच से मुझे लगता है इस शरीर में मन, बुद्धि, आत्मा है.
आत्मा दृष्टाभाव से देखता रहता है। ये सब समझने के लिए आत्मबल और आत्मविश्वास को जागृत करना पड़ेगा। आध्यात्म को आगे बढ़ने के लिए चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, वाक शुद्धि, अंतरंग बहिरंग शुद्धि कर लेना चाहिए। ये सब करने के लिए गुरु जी के सानिध्य और गुरु कृपा दोनों के बहुत ज़रूरत है। हमारे पूर्वज कह के गए हैं, ढूंढे तो भगवान भी मिल जाते हैं। ये तो 100% सत्य है। हम सोचते हैं जीवन को हम चला रहे हैं, नहीं, जीवन को ऊपर वाले चलाते हैं। हम उनके साथ चलते हैं, वो भी कभी खुशी, कभी गम, कभी जीवन अति सुंदर लगता है तो कभी बहुत बुरा लगता है। ये तो जीवन का रीत है। देखिए भगवान भी कैसे बुने हैं जीवन को। और एक बात, हर एक व्यक्ति का जीवन अलग अलग, नाम नक्शा अलग अलग, गरीब श्रीमंत, कितने होशियार कलाकार है मेरा विश्वनाथ। 6 फीट के इस शरीर में सब कुछ फिट कर दिया है, इसलिए उनको 16 कला संपन्न भी कहते हैं। कभी कभी लगता है कि देह में मन है या मन में देह है। आजकल के दिनों में लोग आध्यात्म को बहुत कम मानते हैं और सच्चा भी नहीं मानते। सच है या झूठ, ये तो सोचने से पहले अपने आप पे ही परीक्षा करके लेना चाहिए। आध्यात्म ऐसा तो नहीं कि पानी में शक्कर डाला, घोल के पी लिया, ऐसा थोड़ी होता है। कितना डाल रहे हैं शक्कर, ये भी तो देखना पड़ेगा। आध्यात्म तो एक पका हुआ आम जैसा है, कितना चूसोगे उतना मीठा लगता है। आत्मा को, आध्यात्म को जानने के लिए इसी शरीर में पहचान सकते हैं, नहीं तो पैदा हुए वैसे ही इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। कर्म की टोकरी लेके फिर से जन्म लेना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मैं इस अपनी वाणी को एक बसवण्णा के वचन के साथ समाप्त विराम देना चाहूँगी। बसवण्णने तंदे बसवण्णने ताई बसवण्णने परम बंधु यमगे बसवण्णने परम बंधु यमगे वसुदेश कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुना निम्मा ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನಯ್ಯ ಬಸವಣ್ಣನಯ್ಯ ಬಸವಣ್ಣನಯ್ಯ. पुष्कळ वेळा मनुष्याचा मोठेपणा त्यांच्या आईवडिलावर अवलंबून असतो. मुलावर होणारे संस्कार हे माता पिता सभोवतालच्या सर्व सजीव निर्जीव सृष्टीवर अवलंबून आहे. सूर्यचंद्राच्या किरणाप्रमाणे माता पित्याचे कृत्ये स्वच्छ, सतेज व तमोहीन अशी असतील, तर मुलांची मने कमळाप्रमाणे रसपूर्ण, सुगंधी, रमणीय, पवित्र अशी फुलतील. आईचे पात्र, मुलांवर संस्कार याविषयी बोलतील सौ विद्या मणुरे. नमस्कार. आईचे पात्र मुलांवर संस्कार, माता का रोल बच्चों पे संस्कार. गुरुओं का मेरा वंदन. मैं सौ विद्या मणुरे, आप सबको आदरपूर्वक और प्रेमपूर्वक मेरा नमस्कार. मैं पिछले 25 सालों से बाल संस्कार प्रक्रिया में काम करती हूँ. समुद्रवस्ने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे. माँ का बच्चों के संस्कार में बहुत बड़ा हिस्सा है. संस्कार माने सद्गुणों का गुणाकार और अवगुणों का भागाकार, यानी सद्गुण बढ़ाते जाओ, अवगुण कम करते जाओ. अच्छे गुणों की आदत माने संस्कार. बच्चों में संस्कार कब शुरू होता है? बच्चा जब माँ के कोख में आता है, यानी माँ जब गर्भवती धारण करती है. महाभारत में श्री कृष्ण जब अपनी बहन सुभद्रा को यात्रा के चक्रव्यूह भेद बता रहे थे तो अभिमन्यु गर्भ में बैठे सुन रहे थे. जब श्री कृष्ण पलट के देखे तो सुभद्रा सो रही थी. वहीं रुक गए श्री कृष्ण. तो अभिमन्यु को पूरा सुनने नहीं मिला और युद्ध के दौरान अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाए. तो जब महागर्भवती होती है तो वहीं से बच्चा संस्कार ग्रहण करना चालू करता है.
तो संभल के गर्भवती माँ के आसपास वातावरण पॉजिटिव और सकारात्मक हो, भक्तिमय हो, आनंदी हो, झगड़ा क्लेश ना हो। अपनी भारतीय संस्कृति बहुत ही महान है। अपने ऋषि मुनियों ने, संतों ने जो भी रूढ़ी परंपरा बनाई है, सोच समझकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाई है। अपने जो त्योहार है ऋतु के हिसाब से बनाई है। अपनी भारतीय साल शुरू होता है चैत्र मास से, गुड़ी पड़वा यानी उगादी से। तब निसर्ग इतना रोमांचक रहता है मानो सब यानी पेड़ पत्ते रंगी बिरंगी फूल मिलकर स्वागत कर रहे हो। त्योहार के दिन नीम के फूल, गुड़, नई इमली खा के अपने शरीर को गर्मी से जूझने के लिए सज्ज कर देते हैं। ये क्या कम है? ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसी प्रकार त्योहार का और एक उदाहरण है संक्रांति में। जब ठंड ज़्यादा रहती है तो ठंड से बचने के लिए अपन सब एक दूसरे को तिल और गुड़ देकर गर्मी बनाए रखते हैं और अपनी रूखी त्वचा को नम बनाते हैं। अपनी पीढ़ी जो है सो है 40 से 50 साल के हैं, वो बहुत ही आज्ञाकारी थे और रहेंगे। पहले अपने माता पिता जो भी बोलते थे मुंडी हिला के करते थे। अभी बच्चों की भी सुनने पड़ती है। आज के बच्चे वैसे नहीं है, जो भी करने को बोला तो प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों करना, लेकिन जब अपन रीज़न बताते हैं तो चुपचाप करते हैं। उदाहरण, बच्चों को अगर बोला रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना, भूत होते हैं, तो नहीं सुनेंगे, हंसेंगे। जबकि बोलो कि रात में पेड़ ऑक्सीजन लेता है तो वो समझ जाएंगे कि ऑक्सीजन दिन में ऑक्सीजन देता है। अपने गुरुओं ने कई प्रकार के पेड़ का पूजन करने को बताया है, क्योंकि पता है वो पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, जैसे कि बर्ड, पिंपल, औदुंबर, रुई, तुलसी। तुलसी तो अपन आंगन में लगाते हैं, रोज पूजा करते हैं ताकि सुबह की शुरुआत बहुत सारी ऑक्सीजन लेके हो। अगर अपन बच्चों को बोले कि हल्दी लगा के बाहर नहीं जाना तो नहीं सुनेंगे। अगर बोलेंगे कि हल्दी से धूप में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं छिपकर स्किन डिसीज होते हैं तो बिल्कुल सुनेंगे। योगा में अपने पूर्वज इतनी ऊंचा पर पहुंचे हैं कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन बदनशीबी भी समझो अपनी भारतीय अपनी परंपरा और धरोहर ज़्यादा महत्व नहीं देते जब तक वो चीज़ फौरन रिटर्न ना हो। यानी घर की जो भी खाना है वो दाल बराबर ही होता है। विदेश में लोग योगा संस्कृत बड़े लगन से सीख रहे हैं, अपने बच्चे अभी बहुत पीछे हैं। प्राणायाम में ओंकार का एक ध्यान है तो उसमें ओंकार करने से जो भी बीमारी है निकल जाती है, लेकिन कई लोग करने से इनकार करते हैं। पर यह नासा ने साबित किया है ओंकार यूनिवर्सल है। आज भी अपने सूर्य देवता के पास से ओंकार की लहरें सुनाई देती है। उन्होंने तो रिकॉर्डिंग भी किया है। रोज ओंकार करने से पैरालिसिस जैसे बीमारी भी कम हो सकती है। सूर्य नमस्कार करनी चाहिए, उसे तो सर्वांगीण आसन बोलते हैं। अगर ज़्यादा कुछ योगा नहीं जमता है तो किमान 12 सूर्य नमस्कार तो रोज करनी ही चाहिए। माँ, माता, जननी, मम्मी, आई, अम्मा ऐसे पात्र है जो किसी से तोड़ नहीं। कहते हैं कि भगवान खुद की कभी धरती पर ना हो, इसीलिए माँ के रूप में ईश्वर को भेजा है। बच्चों को संस्कार सिखाना बोले तो बिटा के ये करो वो करो बोलने से नहीं सीखते, बच्चे तो अनुकरण करते हैं। उदाहरण, एक दिन माँ बाप बोलते हैं हमारा बच्चा आज झूठ बोला, पता नहीं कहाँ से सीखा क्या। वो तो अपने घर से ही जाने अनजाने में माँ बाप को देखता है और अनुकरण करता है। किसी को टालने के लिए माँ बोलती है कि बच्चा बोल देना पप्पा घर पर नहीं है, तो बस वही से शुरुआत होती है। इसीलिए मुझे लगता है घर पर जब तक हम बच्चों के लिए
पोषक संस्कारी वातावरण नहीं बनाते, बच्चे अनुकरण करते रहेंगे। बच्चों को सिखाना अपनी परंपरा संस्कार मत छोड़ना। आकाश में ऊंचाई को छुओ पर अपने पैर रूट को जमीन में ही रहने दो। जब तक माँ बाप घर का वातावरण नहीं बदलते तब तक बच्चे वही सीखेंगे जो देखेंगे। शुरुआत हमसे करनी है, हम सुधरेंगे जगत सुधरेगा। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान। जगत में किसी भी देश को माता नहीं कहा जाता। हमारी देश एक ऐसा देश है जिसमें हमने जन्म लिया है, जहाँ अपने देश को माता भारत माता कहते हैं। हम बहुत ही भाग्यवान हैं। हम अपने बच्चों को मातृभाषा सिखाएं। बच्चा जब घर से बाहर स्कूल जाएगा तो बाकी की भाषा अपने आप सीख जाएंगे, लेकिन मातृभाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। रोज भजन कीर्तन करने से अपने हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दब जाते हैं और हम निरोगी रहेंगे। और एक बात, आजकल लड़कियां बांगड़ी नहीं पहनते, बिंदी नहीं लगाते। अपने पूर्वज सोच समझकर ये आभूषणों के स्थान बनाए हैं जो कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, उससे निरोगी होते हैं। माँ को बच्चे का प्रथम गुरु कहा गया है। माता के अनेक रूप है। माता दया की रूप है, माता ममता की रूप है, माता शक्ति की रूप है, माता समय आने पर दुर्गा भी है। कुछ गलत बोला हो तो क्षमस्व करें। मेरे साथ सब मिलके बोलो एक बार जोर से, भारत माता की धन्यवाद। नमस्ते। महाराष्ट्र सामूहिक महिला रुद्रपठण हा त्यामधला फार मोलाचा भाग आहे। गुरु म्हणजे अज्ञानरूपी अंधकार दूर करणारा, गुरु निर्लेप, निस्वार्थी आणि ज्यांना आत्मतत्वाचा स्पर्श झालाय। गुरु शिष्यांना ज्ञानाभ्यासासाठी प्रेरित करतात। गुरु परिसापेक्षा श्रेष्ठ आहे। परिस लोखंडाचे सोने करतो, परंतु गुरु शिष्याला परिसर बनवतात। परमेश्वरापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग गुरुच दाखवतात। शिष्य आपल्यापेक्षा मोठा व्हावा ही अपेक्षा फक्त गुरुच करू शकतात। गुरु त्रैलोक्याचा आधार आहे। भक्तिभावाने गुरुला शरण गेले असता शिष्याला ब्रह्मानंदाची प्राप्ती होते। गुरु पावले मनोभावे वंदिले असता परब्रह्माचा साक्षात्कार होतो। गुरु कृपेने मोक्ष प्राप्ती होते। गुरु विना आपण कधी पूर्ण प्रगती करू शकत नाही। आपण स्वतः गुरुजवळ गेलो तर समजावे आपले पुण्य आपल्याला गुरुजवळ घेऊन आले। गुरु स्वतः आपल्याला शोधत आले तर भगवंताची कृपा म्हणजे गुरुशिवाय ज्ञान नाही आणि श्रद्धावान माणसाला ज्ञान मिळते। गुरु आपल्यातले दुर्गुण दूर करतात, तेच गुरु श्रेष्ठ असतात ज्यांच्या प्रेरणेने आपले चरित्र बदलते। चारित्र्य संपन्न गुरु मिळणे हे देखील नशिबाचा भाग आहे। गुरु नियमांचे पालन करणारा शिष्य स्वावलंबी होऊन आयुष्यात यशस्वी होतो, बाल्याचा वाल्मिकी होतो। गुरुने ज्ञान दिल्याने माझे मन परमेश्वरामध्ये एकाग्र झाले। आता मी मायेमध्ये भरकटणार नाही, दुःख अभिमानात बसणार नाही। गुरुकृपा मिळाली की माणूस भवपार तरून जातो। जोपर्यंत गुरुकडून ज्ञान मिळत नाही तोपर्यंत माणसाचे मन भरकट राहते। गुरुकृपेने परमेश्वराचे दर्शन घडते। यम नियम योग साधना, शरीरातील 3 नाड्या इडा पिंगळा सुषुम्ना 7 चक्रावर ध्यान लावून 5 तत्वाच्या शरीराची स्थिती जेव्हा साधक अनुभवतो तो साक्षात्कार ही अलौकिकता ज्याने अनुभवली त्याचे जीवन धन्य झाले। गुरु ज्ञानाशिवाय अशक्य आत्म्याचे परमात्म्याशी तादात्म्य मी शब्दात सांगू शकत नाही। ब्रह्मा जैसी सृष्टि बनाने की ताकत हो, महादेव जी जैसी प्रलय करने की ताकत हो, फिर भी हम सद्गुरु बिना पार नहीं हो सकते। कोणताही मंत्र गुरु दीक्षेशिवाय अपूर्ण आहे। गुरु दीक्षेच्या मंत्राने अनंत पुण्य लाभते। तीर्थ स्नानाचे एक पळ सद्गुरु कृपेचे अनंत लाभते। माझे मानवी जीवन माता पित्याचे ऋणी आहे। चांगले जीवन जगण्यास गुरुची मी ऋणी आहे। या ऋणाची आठवण सतत राहावी। शिष्याला यासाठी आपल्या देशात व्यास पौर्णिमा हीच गुरु पौर्णिमा म्हणून साजरी केली जाते। मनत जिंकणार असाल
तर गुरुचे जिंका. शब्द जपणार असाल तर गुरुला जपा. वैभव मिळवणार असाल तर गुरुच्या ज्ञानाचे मिळवा. श्रीमंती अनुभवणार असाल तर गुरुच्या सहनशीलतेचे अनुभवा. मोल तोडणारच असाल तर गुरुच्या कष्टांचे तोला. काही पाळणारच असाल तर गुरुवचनांना पाळा. 5 तत्वों का ये शरीर उसमें सोई हुई आत्मा को जगाना, यही काम तो हमारे जगत गुरु करते हैं. प्रत्येक युगाला जी परिस्थिती असते त्यानुसार गुरु शिष्याला मार्ग दाखवतात. मागे होऊन गेले म्हणण्यापेक्षा आता कोण आहे हे महत्त्वाचे आहे. युगाची समाजाची परिस्थिती काय त्याप्रमाणे समाजाचे कार्य आजही 5 गुरु करीत आहेत. समाजाने या गोष्टी स्वीकारून गुरूंनी दाखवलेला मार्ग अवलंबावा असे मला वाटते. जया वानिता वानिता वेदवाणी म्हणे नेती नेती ती लाजे दुरुनी. 4ही वेद ज्यांचे वर्णन करण्यात असमर्थ आहेत तेथे मी पामर त्यांचे काय वर्णन करणार. या धर्मसभेमध्ये मला 4 शब्द आपले गुरुबद्दल सांगण्याचं संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. अध्यात्माविषयी मी माझा स्वतःचा अनुभव सांगू इच्छिते. जेव्हा पण मला कळायचं आपले जगद्गुरू डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामीजी सोलापुरात आले आहेत, तेव्हा मला फार आनंद व्हायचा व जिथे शक्य असेल तिथे मी दर्शनासाठी जात असे व त्यांना बघितल्यावर मला साक्षात शिवदर्शन झाल्याचा आनंद होत होता. असं वाटायचं आपल्याही घरी जगद्गुरूचे चरणस्पर्श व्हावे. पण सगळं कधी आणि कसं होईल हे प्रश्न मनात ठेवूनच 7-8 वर्षे गेली. पण एक दिवस अचानक दुपारी 2 स्वामी घरी आले. ते म्हणाले, तुमच्या घराजवळच एक भूमिपूजनासाठी जगद्गुरू येणार आहेत, मग थोडा वेळ तुमच्या घरी आराम करतील. मग काय, माझ्या डोळ्यात आनंद अश्रू आले. दुसऱ्या दिवशी जगद्गुरूचे चरणस्पर्श माझ्या घरी लागले. मग आम्ही पादपूजा केली. हा माझ्या मनातील श्रद्धा भक्तिभाव एक आध्यात्मिक शक्तीच म्हणावे लागेल. आजच्या दिवशी अध्यात्माविषयी बोलतील सौ सविता गुड्डल. ओम श्री गणेशाय नमः. व्यासपीठावर सर्व गुरुवारांना माझा साष्टांग दंडवत. मी पवित्र अशा व्यासपीठावर व जगद्गुरूंसमोर पहिल्यांदाच बोलत आहे, तरी काही चुकल्या क्षमा असावी ही नम्र विनंती. मी आजच्या दिवशी अध्यात्माचे काय महत्त्व आहे हे थोडक्यात सांगायचा प्रयत्न करत आहे. अध्यात्माचे आपल्या आयुष्यात किती महत्त्व आहे हे पुढच्या पिढीला समजावून सांगणे खूप गरजेचे आहे. त्यांना पटेल असेच आपल्याला सांगावे लागेल. अध्यात्म म्हणजे ईश्वराने आपल्याला माणूस म्हणून जन्म दिला आहे, तर माणसाने माणसाशी माणसासारखे वागावे. मनात चांगले विचार, चांगल्या इच्छा निर्माण होतात. चांगल्या इच्छा म्हणजे ज्या मनाला फक्त समाधानच देतात, त्यांचा दुष्परिणाम नसतोच. अशा सर्व इच्छापूर्तीचा मार्ग म्हणजे अध्यात्म. वरिष्ठांच्या प्रती आदरभाव, कनिष्ठांच्या प्रती करुणाभाव असणे, आपल्यामुळे कोणाला त्रास होऊ नये असे वागणे, वेद वाचण्यापेक्षा वेदना वाचता येणे, आपली कौटुंबिक व सामाजिक कर्तव्ये पार पाडणे, मुक्या पशु पक्ष्यांवर प्रेम करणे, निरपेक्ष सत्कर्म करणे, निस्वार्थ सेवाभाव ठेवणे, ग्रंथांच्या आणि संतांच्या संगतीत राहणे, आपण समाजाचे काही देणे लागतो आणि ते दिलेच पाहिजे अशी मानसिकता असणे, राष्ट्रपुरुष व राष्ट्रीय संतांचे सदैव स्मरण करणे ही संस्कृती आहे. अगोदर आपल्या पुढच्या पिढीला सांगणे हे खूप गरजेचे आहे. मनासारखे कोणाला जगता येत नाही. परिस्थितीनुसार जगायला शिकवणारे शास्त्र म्हणजे अध्यात्म. समस्या नष्ट करणारे शास्त्र म्हणजे अध्यात्म. अध्यात्म म्हणजे हे मनाला बंधन नसून चुकीच्या मार्गापासून वाचवून जीवनात खरा आनंद देण्याचे प्रभावी साधन आहे. प्रत्येक माणसाला कसली तरी चिंता काळजी असणारच. ते दूर करण्याचं काम अध्यात्म करते. सकारात्मक जीवन जगायला शिकवते ते अध्यात्म. आणि सगळे कधी शक्य होते तर आपण आपली भारतीय संस्कृती जोपासली पाहिजे. ध्यान, धारणा, योगासन, योगाभ्यास व त्यांचे पहिले काय आहे ते सांगणे गरजेचे आहे. अगोदर गुरुकुल असायचे, एकत्र कुटुंब पद्धती होती, त्यामुळे मुलांवर आपोआपच संस्कार व्हायचे, पण ते आता शक्य नाही. आजच्या पिढीला ध्यान व मनन करण्याचे खूप गरजेचे आहे. रोज सकाळी फक्त 10 मिनिटं ध्यान करून घेणे हे आता आपले कर्तव्य आहे. ध्यानामुळे मन एकाग्र होते. आजची पिढी ही सोशल मीडियाच्या आहारी गेली आहे. त्यांचे मन चंचल व अस्थिर झाले आहे. त्यामुळे ते चुकीच्या मार्गाने जाऊन यश संपादन करण्याचा
मार्ग स्वीकारत आहे. त्यांना सरळ मार्ग दाखवायचा असेल तर त्यांचे मन व शरीर शांत कसे होईल हे सांगणे गरजेचे आहे. आणि हे फक्त आणि फक्त ध्यान व नामस्मरणामुळेच होते. ध्यानामुळे मन स्थिर होते, शांत होते. त्यामुळे आपला निर्णय चुकत नाही. जरी एखादा निर्णय चुकला तरी आपण सुधारणा करू शकू असा आत्मविश्वास निर्माण होतो. चांगले विचार, चांगली व्यक्ती, चांगला समाज आपल्याला बघायचा असेल तर त्यांना अध्यात्माचे महत्त्व सांगायला पाहिजे आणि त्यांच्याकडून आपण ते स्वतः करून घेणे गरजेचे आहे. आणि त्याची सुरुवात आपण आपल्यापासूनच करावी. थोडक्यात काय तर सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत नित्य कर्म व कर्तव्य पारदर्शकपणे पार पाडणे म्हणजेच अध्यात्म होय. धन्यवाद. गुरु मनुष्य रूप में परमात्मा है या वाक्यातच पूर्ण गुरु महिमा आहे. गुरु महिमा या विषयावर बोलतील रूपा चढचढकर. या व्यासपीठावरील सर्व गुरुवर्यांना माझा दंड नमस्कार. गुरुकृपा होण्यासाठी गुरुवर पूर्ण श्रद्धा असणे आवश्यक आहे. साधकाने श्री गुरूंच्या चरणी पूर्णपणे श्रद्धा भक्ती ठेवल्यामुळे त्यांच्या केवळ अस्तित्वानेच सर्व काही शक्य होणार आहे. अध्यात्म वाटचाल करणे धारदार तलवारीवर चालण्यासारखे आहे. त्यामुळे गुरूंचे मार्गदर्शन अत्यावश्यक आहे. गुरुविना ज्ञान नाही. गुरुची अवहेलना निंदा केल्यामुळे घडणाऱ्या पापांचे क्षालन जगत नियंताही करू शकत नाही. आपण गुरुची सेवा जेवढी अधिकाधिक करू तेवढे अधिक चैतन्य आपल्याला मिळेल. गुरूंनी उच्चारलेल्या प्रत्येक शब्दात संपूर्ण मानव जातीचे कल्याण करण्याचे सामर्थ्य आहे. देवाला शरण गेल्याने तो आपल्याला संपत्ती आणि समृद्धी देतो, मात्र गुरूंना साक्षात भगवंताची प्राप्ती करून देतो. गुरुचे चरणकमल म्हणजे प्रत्येक संकल्पना पूर्ण करणारा चिंतामणी. जन्म देते आई वडील आपल्याला केवळ जन्म देतात, मात्र गुरु आपल्याला आत्मोद्धाराचे ज्ञान देतात. गुरुच्या एकदृष्टीने आपल्याला अनंत कोटीचे पापाचे क्षालन होऊन त्यांच्या अनंत कोटी कृपादृष्टी आपल्यावर वर्षाव हो. वीर दासे प्रस्तुत करेंगे बागलकोटी. रेणुका बागलकोटी माइक गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो नमः. हा रे रुद्रा श्री वीरभद्रा वीर सारा परम गंभीरा दक्ष संहार परशिवन मोहद कुमारनाದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರನೇ ಭೂಮಾನ. ರುದ್ರ ದೇವರು ಅಲ್ಲದವರ ದೇವರು ಎಂಬರಯ್ಯ. ಏ ರುದ್ರ, ಈ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವರಲ್ಲವೇ? ಇನ್ಯಾವ ದೇವರುಂಟು? ಸ್ವರ್ಗ, ಮೃತ್ಯು, ಪಾತಾಳ ಎಂಬ ಈ ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನೇ
अधिका नमः शिवाय ए ಶಂಭೋ नमः शिवाय ए ರುದ್ರ नमः शिवाय ಎಲ್ಲಾ ನದಿಯೊಳಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಅಧಿಕ नमः शिवाय ಮುತ್ತುಗಳೊಳಗೆ ಜಾತಿ ಮುದ್ದೆ ಅಧಿಕ नमः शिवाय ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಕ್ತರೇ ಅಧಿಕ नमः शिवाय ಏ ರುದ್ರ ಏ ಶಂಭೋ नमः शिवाय ಸಂಘದೊಳಗೆ ಶಿವಶರಣರ ಸಂಘವೇ ಅಧಿಕ ऐ ವರ್ಣದೊಳಗೆ नमः शिवाय ಅಷ್ಟಾವರಣವೇ ಅಧಿಕ नमः शिवाय ಪುಷ್ಪದೊಳಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಧಿಕ नमः शिवाय ಪತ್ರಿಯೊಳಗೆ ಬಿಲ್ಲ ಪತ್ರಿಯ नमः शिवाय ಬಣ್ಣಗಳೊಳಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವೇ ಅಧಿಕ नमः शिवाय ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಧಿಕ ದೇಶಗಳೊಳಗೆ ಕಾಶಿ ದೇಶವೇ ಅಧಿಕ नमः शिवाय ಇದರೊಳಗೆ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಜ್ಞಾನಿಯೇ ಅಧಿಕ ಧ್ಯಾನ ಕ್ರಿಯೆಯೊಳಗೆ ಅನ್ನತ ತಿಳಿದವರು ಮುಗಿಲಧಿಕ नमः शिवाय ಸರ್ವ ಶಾಂತಿ ಅಧಿಕ नमः शिवाय ऐ आता यापुढे आभार प्रदर्शन करतील श्रीदेवी हुमनाबादे. मी जय माता रुद्र मंडळ सोलापूर च्या वतीने आभार प्रकट करण्यासाठी उपस्थित आहे. प्रथमतः गुरूंना वंदन करून आम्ही जंगमवाडी मठ यांचे खूप खूप आभारी आहोत. आम्हाला इथे गुरुच्या चरणी कार्यक्रम सादर करण्यासाठी संधी दिली. मला वाटतं प्रथमच कार्यक्रम सादर करत आहेत. जगद्गुरू 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य व धर्मरत्न डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य यांचे आम्ही मनपूर्वक आभारी आहोत. तसेच सौ राजश्री गोटे यांनी खूप छान सूत्रसंचालन केले, त्यांचेही मी मंडळाकडून आभार व्यक्त करते. तसेच सर्व भक्तगण शांतपणे बसून कार्यक्रम ऐकल्याबद्दल आम्ही सगळ्यांचे आभारी आहोत. धन्यवाद. आज जो कार्यक्रम किए विशेष रूप से आज कौन सा डे है? ಮದರ್ಸ್ ಡೇ. ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿವನು ಕೂಡ ಮಾತಾ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಪುರುಷರ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುರುಷನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀರಭದ್ರ ಒಡಪವನ್ನು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಂದಿರು ಆ ವೀರಗಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ಸಭಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕ ಇದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮೆರಗನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಯರು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟೋಣ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ आज जो अन्नदान सेवा, पूजा सेवा इत्यादि किए हुए अतिथि गण्यमानों को
महास्वामी जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं उन लोगों का नाम बताऊंगा, वे आके महास्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करने का। गुरु बसवेश्वर दिगंबर स्वामी, आज आपने संपूर्ण सेवा किए हैं, आप आवे महास्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। कृपया आप लोग थोड़ा जल्दी आने का कष्ट कीजिए। श्री गुरु बसवेश्वर दिगंबर स्वामी, आज आपने संपूर्ण सेवा किए हैं, आप आके महास्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करने का। ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಓಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಂಗಾರದ್ದು, ಅದನ್ನು ಯಾರ್ದು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗುರ್ತು ಹಿಡಿದು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, RK ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದರ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. इसी तरह लिंगैक्य शैलेश रविंद्र अलकुंटे, इनके निमित्त श्री गणेश अरविंद अलकुंटे, सुनील दांगड़े, आज आप लोगों ने भी अन्नदान सेवा किए हैं, आप भी आके महास्वामी जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने का। लिंगैक्य शैलेश रविंद्र अलकुंटे, इनके निमित्त श्री गणेश रविंद्र अलकुंटे, सुनील दांगड़े, ये इन लोगों ने आज का अन्नदान किए हैं। आप सभी लोग आके महास्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। श्री गुरु प्रसाद पुराणिक मठ, आप भी आज का अन्नदान सेवा किए हैं, आप भी आके महास्वामी जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हाँ नहीं, थोड़ा सा बाद में बताइए। हाँ वो वहाँ पे और यहाँ खड़ा हो रहा है। हाँ और एक अन्नदान के लिए विशेष अन्नदान के लिए दान दिए हैं 2,11,000 रुपये। उनका नाम है क्यास्तोर मठम सिद्धम्मा सिद्धेश्वर भाग्यलक्ष्मी। आप आए महास्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। తెలంగాణ నుండి వచ్చేసినటువంటి లింగైక్య సిద్ధిమల్లయ్య గారు, క్యాషనరోటం సిద్ధిమల్లయ్య గారి యొక్క దంపతులు విశేషంగా అన్ని చోట్ల వారు దానం ఇస్తున్నారు. వారు విశేషంగా కాశీ నగరానికి విచ్చేసి ఇంతకుముందు ఒక రూమ్ కూడా కట్టిడేయడం జరిగింది. పండితులలో కొంతమంది పండితులు విశేష పండిత్యం పొందినటువంటి వారు సిద్ధిమల్లయ్య గారు. వారి యొక్క స్మరణార్థముగా ఇక్కడ 2 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళు దానం చేస్తున్నారు. గట్టిగా చెప్పడంతో వారికి మనం స్వాగతం పలుకుతాము. వారు ఇలాగే ధర్మ కార్యములో ఇంకా ఎక్కువ సహాయ సహకారం అందించేటువంటి ఒక శక్తిని ఆ భగవంతుడు ప్రసాదించాలని సందర్భంగా ప్రార్థిస్తూ సిద్ధిమల్లయ్య గారు విశేషంగా కాశీ జగద్గురు వీరభద్ర శర్మ గారి యొక్క విశేష పుస్తకాన్ని తెలుగులో రాయడం జరిగింది. ఎంతో వైదికులకు అది ఇప్పుడు ఉపయుక్తకరంగా ఉంది. వారికి ధన్యవాదములు.
ಶ್ರೀ ಸಂಗಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ತರನಾಗಿ पुणे से आए हुए सुभाष चौक वाले, आप ही आके महास्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए. इनका बारे में बताना है तो बहुत है, क्योंकि जो भी पीठ के द्वारा, श्री काशी पीठ के द्वारा ऑनलाइन रुद्र क्लास होता है, उनका जो भी व्यवस्था है ऑनलाइन का फेसबुक के द्वारा और जूम ऐप के द्वारा अलग अलग प्रांत से जो पीठ से चलाने वाला श्री रुद्रपठन क्लास यही लोगों ने आयोजित करते हैं. वे लोग आवे महास्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए. सुभाष चौक वाले पुणे, कृपया आप थोड़ा सा जल्दी आवे. सुभाष श्रद्धा चौक वाले, ये दोनों दंपति ने बहुत सेवा करते हैं इस पीठ के लिए. और भी आगे अनेक प्रांत से आए हुए महास्वामी जियों के द्वारा आशीर्वचन होगा. आप कृपया थोड़ा सा शांति से बैठिए. ಈಗ ಕಬ್ಬೂರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಶ್ರೀ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶ